17 सितंबर बुधवार पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन चुपचाप हरी दूब घास वाला उपाय कर लीजिए। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप एकादशी के दिन हरी दूब घास वाले उपाय को करके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकते हैं और व्यक्ति का भाग्य 7वीं आसमान पर होता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। आप एकादशी का व्रत करें ना करें, परंतु इस हरी दूब घास के उपाय को जरूर से कीजिएगा। बहुत खास है। आम सी दिखने वाली दूर्वा घास गणेश जी को है प्रिय मित्रों। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए कई तरह की सामग्री आवश्यक मानी गई है। इन सभी सामग्री का अपना अपना महत्व है। इन्हीं में से एक है पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली घास, जिसे दूर्वा या दूब कहा जाता है। तो बड़े ही ध्यान से आज के खास वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी अपनी आम में खास होती है और इस दिन उत्तम से उत्तम उपाय को करके आप जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर लेते हैं। तो प्रिया भक्तजनों, पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम जानेंगे पितृपक्ष की एकादशी के दिन किए जाने वाले हरी दूब घास के उपाय को। बड़े ध्यान से वीडियो अंत तक देखिएगा। यह 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हरी दूब घास न केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों में काम आती है, बल्कि इसे पितृपक्ष में पितरों के तर्पण हेतु हम काम में लेते हैं और इससे हमारे पितृ प्रसन्न भी हो जाते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जब पितर नाराज होते हैं तो ऐसे में पितृदोष लगा होता है। ऐसे में पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के दिन यह विशेष उपाय जरूर से करना चाहिए। हरी दूब घास जो होती है उसकी जड़ में गंगा का वास होता है। यह स्वयं सिद्ध होती है। इस हरी दूब घास के द्वारा की गई क्रियाएं शीघ्र से शीघ्र फल देने वाली होती हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में आने वाली एकादशी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बिना शुभ मुहूर्त की आप कोई भी उपाय नहीं कर पाएंगे। जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तभी आप इस हरी दूब घास के उपाय को करके इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताएंगे पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रिय भक्तजनों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर एक पाप से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से आरंभ होगा, जो 8:34 पर समाप्त होगा। इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर बुधवार को पड़ रही है और बुधवार का दिन अपनी आम में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी भी पूजा पाठ में भगवान गणेश जी की पूजा होती है और जब कोई व्रत त्योहार बुधवार को पड़ जाता है तो यह सोने पर सुहागे का काम करता है। इसी तरह से यह इंदिरा एकादशी इस बार बुधवार को पड़ने की वजह से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को हरी दूध समर्पित करके प्रसन्न किया जाता है, ताकि रिद्धि सिद्धि को अपने घर में ला सके, मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकें। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए अगर आप इस हरी दूब घास को सही तरीके से हमारे द्वारा बताए गए उपाय से समर्पित करते हैं तो भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के हृदय में वास करती हैं और भगवान श्री हरि की प्रिया एकादशी के दिन बुधवार पड़ जाए तो ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पल भर में आपको प्राप्त हो सकती है। बस आपको नियमों का पालन करना होता है, जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे दोस्तों, इस इंदिरा एकादशी के दिन कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाने से घर से दुख, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है।
इंदिरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होती हैं। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। तो वही पीपल का पेड़ भी महत्वपूर्ण बताया गया है। और पितृपक्ष में पीपल पेड़ का उपाय किस्मत को चमकने वाला होता है। दोस्तों, पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित दीपक मंदिर में जलाएं। यह दीपक घर के मंदिर में या फिर किसी भी धार्मिक स्थल में जलाया जा सकता है। इससे व्रत का फल 2 गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों, पितृपक्ष की एकादशी है, ऐसे में पितरों के लिए दीपक ना जलाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, इस दिन पितरों के नाम से एक दीपक घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाना चाहिए। यह दिशा पितरों की मानी जाती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होते हैं। दोस्तों, धूप घास जो होती है वह कई सारे व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाली है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथों से खुल सकती है। पूज्य गुरुदेव ने हरिदूब के वैसे तो कई सारे उपाय बताए हैं, परंतु यहां पर हम पितृपक्ष में किए जाने वाले उपाय धर्मशास्त्रों से निकलकर बताने वाले हैं। किसी कार्य से आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो इन उपायों को करके आप एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन बुधवार का दिन है, जो कि रिद्धि सिद्धि की कृपा दिलाने वाला दिन है। ऐसे में एकादशी अपने आप में अद्भुत होती है। इस दिन पड़ जाने की वजह से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार के जो उपाय होते हैं यह आपको छप्पर फाड़ धन की वर्षा करते हैं। यह हमें आध्यात्मिक और धार्मिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। जिन व्यक्तियों की किस्मत चमकने से चूक जाती है, ऐसे व्यक्तियों को यह सुनहरा मौका मिल रहा है, तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करके उनका भला करें और पुण्य को प्राप्त करें। दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी लाख प्रयास के बाद मेहनत और किस्मत दोनों का कनेक्शन जुड़ा होता है। किसी कारण से आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रहती है, परंतु किस्मत का साथ न मिलने से मेहनत का फल बेकार चला जाता है। तो वही किस्मत अगर आप पर मेहरबान होती है और आप मेहनत नहीं कर पाए तो भी आपको चीज प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में किस तरह से आप हरिदूब घास के उपाय से मेहनत और किस्मत दोनों को एक ही सीध में ले जा सकते हैं? क्योंकि हरिदूब घास किसी तो फिर से काम नहीं है। इस हरिदूब घास को एक तरह का तोहफा ही समझो, किस्मत चमकाने का। इस गलती से कचरा समझकर फेंकने की गलती तो कभी मत करना। देखिए, जिन लोगों को पता नहीं होता वह अक्सर ऐसा कर देते हैं, परंतु यह साधारण सी दिखने वाली हीरे के तुल्य मानी जाती है। सोने चांदी से काम नहीं है दोस्तों, एक तरह का इस वरदान प्राप्त है। इसे हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो हरिदूब से व्यक्ति को हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े आर से मुनियों ने भी इस हरिदूब घास के बल से अपनी तपोबल को चरम सीमा पर पहुंचा है। वे हरिदूब घास के प्रयोग से 1 महीने तक बिना पानी पिए तपस्या को पूर्ण कर सके हैं, जिससे उनके जीवन में भगवत प्राप्ति हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की अड़चनें, रुकावट, परेशानियां दूर हो जाएं, तो ऐसे काट पीट कर मत देखिएगा। यह वीडियो साथ ही आपके भाग्य को चमकने वाली है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें या जय माता दी लिख दें और 3 बार अपनी मनोकामनाओं को बोल उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करना। मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आपका कार्य दुनिया की कोई ताकत पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। आपकी तरक्की आपके हाथों से होगी। बस ध्यान से सुनिएगा, गलती मत करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उपाय करने से पहले हर किसी को बता देते हैं, जिससे कि उसका फल प्राप्त नहीं होता है, या आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में बखान कर देते हैं। बार बार हर किसी को बताने प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि आपका वह कार्य सफल नहीं होता। तो अपनी इस आदत को सुधरी है। उसके बाद अपने लिए इन उपायों को कीजिए।
एकादशी भगवान विष्णु की पूजा का दिन होता है। एक दिन जब आप घास का उपाय कर रहे हो तो किसी को बताना नहीं और अपने घर में सुबह सुबह स्नान इत्यादि करके रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त होकर आपको पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक है और भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर एक चौकी ले और उसे पर पीला वस्त्र बिछा दें। भगवान विष्णु की मूर्ति रखें, धूप दीप अक्षत से उनकी पूजा करें। साथ ही थाली में हरी दूब घास को समर्पित करें और उसके बाद एक लोटा जल भरकर रख लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़े से काले तिल। उसके बाद हरिधूप को जल में डालकर भगवान गणेश जी पर छुटकारा और शिव भगवान विष्णु जी पर छिड़काव करें। थोड़ी सी हरी दूब भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित करें और इस हरी धूप को उठाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बोले, हे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली मेरा उद्धार करो और भगवान विष्णु के चरणों में हरि दुख को समर्पित कर दें। बाकी हुई हरी धूप से जो लौटा जल भरकर रखा था उसे जल को उठाकर इस दूब घास से पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर होगी और जो भगवान विष्णु के चरणों में अपने हरी धूप रखी थी उसे लाल वस्त्र में बांधकर दर रखने वाले स्थान पर रख दें और एक एकादशी से दूसरी एकादशी तक उसे ऐसे ही रखा रहने दे। जब दूसरी एकादशी आएगी उसे समय उसको उठाकर किसी भी नदी तालाब में प्रवाहित कर दें। फिर देखिए कैसे आपका कोई भी बिगड़ा हुआ कार्य बनता दिखाई देगा। आपके आसपास आप सभी इस हरिधूप को रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। इसमें समस्त समस्याओं का समाधान छिपा है। पहले तो आप सभी को बताने की आपको आसानी से आपके आसपास देखने को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यह काम पानी में पनप जाती है और जितने भी हमारे धरती पर पेड़ पौधे होते हैं वह भगवान विष्णु के द्वारा ही उत्पन्न है। उनमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है और यह इसलिए इतनी पवित्र मानी जाती है कि इस पर पवित्र अमृत की बूंदें पड़ गई थीं। इसीलिए यह छुट्टियों में आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। स्वयं गणेश जी की कृपा से आपको रिद्धि सिद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हरी दूब घास के उपाय आपके हर कामनाओं को पूर्ण करते हैं, सफलता दिलाते हैं। पूजा में गणेश जी को तो समर्पित करते ही करते हैं, साथ में मां लक्ष्मी को समर्पित करना बहुत ही जरूरी होता है। हरी दूब घास हमारे आसपास मिल जाए तो उसे कभी भी कचरा ना समझे, क्योंकि यह हमें अनगिनत फायदे दिलाता है और पावरफुल होती है। एक ही करके यह उपाय आपकी किस्मत को चमकते हैं। जब आप हरी दूब घास को लेकर आते हैं तो इसे गंगा जल से शुद्ध जरूर सिद्ध कीजिएगा। वैसे तो दोस्तों यह शुद्ध ही होती है, परंतु बाहरी वातावरण में रहने की वजह से इस पर बहुत सारी गंध आ जाती है, जिसके लिए आपको इसे साफ सुथरा बनाना बहुत जरूरी है। आपको एकादशी के दिन सूर्य देव को जल समर्पित करते समय एक काम और करना चाहिए कि सुबह के समय जब आप सूर्य देव को जल समर्पित करें तो उसमें हरी दूब घास और काले तिल गुड़ गंगा जल और लाल फूल डालकर ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का काम से कम 11 बार जाप करते हुए समर्पित करते हैं। तो ऐसा करने से आपके पितृ उसे जल को ले लेते हैं। ऐसे में अगर अपने पितृ तर्पण किया या ना किया, दान पुण्य किया या ना किया, परंतु यह सूर्य को जो जल दिया इसी से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आपको इस दिन एक दीपक लेना चाहिए और दीपक में घी भर लेना चाहिए और उसे अपने पानी की टंकी के पास में या फिर घर में जहां पानी पीने का स्थान है, आरओ या मटका जो भी है, वहां पर पितरों का स्मरण करते हुए जला देना चाहिए। वैसे तो पितृपक्ष के पूरे 15 दिन तक दीपक जलाया जाना उचित माना जाता है, परंतु किसी कारण से अगर आप भैया न कर पाए तो एकादशी के दिन जरूर से कर लेना चाहिए। दोस्तों, जिनको बहुत ज्यादा ज्वर रहता है और ज्वर जाता ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को 1 हफ्ता तक हरी दूब घास का रस पिलाना चाहिए। ऐसा करने से ऐसे व्यक्ति को नज़ला बुखार की शिकायत कम हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है। दोस्तों, इस दिन आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी में जल समर्पित नहीं करना चाहिए, परंतु तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी के पास थोड़ी सी हरी धूप घास जरूर से रख दें और साथ ही साथ आपको हल्दी की एक गांठ भी तुलसी के पास रखनी चाहिए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी माता व्रत रखती हैं,
तो इसलिए आपको एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु को भोग स्वरूप समर्पित करने चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु के जितना हो सके मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन हो सके तो थोड़ी सी हरी धूप घास जब आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें तो शाम के समय जब पूजा समाप्त हो जाए तो उसके बाद थोड़ी देर उसे रखे रहने दें और शाम के समय उसी हरी धूप घास को उठाकर किसी लाल वस्त्र में रख कर के धन रखने वाले स्थान पर रख दें और आने वाली अगली एकादशी पर उसे किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन एक लोटा जल लेकर के उसमें गंगा जल डालकर हरी धूप घास डाल के पूरे घर में छींटे मारता है तो घर में किसी का तंत्र मंत्र होता है वह दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, साथ ही साथ देवी देवताओं का वास होता है। और एकादशी के दिन एक लोटा जल आप सभी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर डाल देना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी सीधे आपके घर आए और आपको किसी तरह से धन आने में कोई रुकावट प्राप्त ना हो, क्योंकि जब माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में घर आती है तो घर धन आने में कोई रुकावट प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, हरी धूप घास जो होती है वह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होती है। इसके तांत्रिक प्रयोग होते हैं। यह डॉक्टरी दवाइयों को भी बंद करवा देती है। अगर आपके घर में कोई रोग बीमार से परेशान है और डॉक्टरी दवाइयां चल रही हैं, जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में हरित धूप घास से आप उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यानी कि धूप घास को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। भगवान गणेश जी को प्रिय है, यह तो हमने पहले भी बता दिया। परंतु भगवान गणेश जी की पूजा में अगर इसे समर्पित ना किया जाए और एकादशी की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हरी धूप घास को सदियों से हम मांगलिक कार्यों में, गृह प्रवेश हो, मुंडनर, विवाह आदि में शामिल करते आ रहे हैं। अगर कोई मांगलिक कार्य या पूजा पाठ व्रत आप करते हैं तो उसमें जरूर सम्मिलित कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही आपकी जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन भगवान गणेश जी को एकादशी के अवसर पर 5 हरी धूप घास लेकर उसमें 11 गांठ लगाकर हल्दी आपको लगा देनी है और थोड़ा सा कुमकुम अक्षत लगा देना है और एकादशी की पूजा में प्रयोग करके इसे उठा के तुरंत आपको पीले वस्त्र में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रख देना है, या फिर जिस स्थान पर व्यापार करते हैं उसी स्थान पर रख दीजिएगा। फिर देखिएगा जीवन में कोई किसी तरह की रुकावट या नौकरी व्यापार में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज है, बार बार 1-2 नंबर से रह जाता है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को जब इंटरव्यू या पेपर देने के लिए जाए तो उस समय ऐसे में इस हरी धूप घास को उठाकर उसकी जेब या बैग में जरूर रख दीजिएगा। उसे तुरंत से जो है लाभ प्राप्त हो जाएगा। मन में कोई इच्छा हो, चाहे पूर्ण हो या ना हो, किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी सेहत, संतान से जुड़ी हुई मनोकामना या खुद की निजी की कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, नौकरी, विवाह, संतान, संपत्ति के लिए अगर चाहते हैं, मतलब जैसे कि आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप उसकी पूर्ति के लिए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको करना क्या है कि हरी दुघास को लेना है और गाय का कच्चा दूध लेना है और गाय का कच्चा दूध लेकर के हरी जो दुघास लिया है उसको महीन पीस करके उसी दूध में मिलाकर लेप बना लेना है और उसका आपको किसी डिब्बी या किसी बर्तन में भरकर उसे रख देना है और लगातार 15 दिन तक उसका तिलक पूरे घर के सदस्य लोगों को लगाना है। और जब सदस्य आपके उस तिलक को लगाएं तो उस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का जाप करना। और ऐसा करने से जो है आपकी परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप ना कर पाए तो ओम गण गणप नमः मंत्र का जाप करना। ऐसा मंत्र जाप करने से जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। अगर धन की प्राप्ति चाहिए तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना। अगर जीवन में किसी तरह से रुकावट देखने को प्राप्त आ रही है तो तिलक लगाते समय ओम गण गणप नमः मंत्र का जाप करना।
इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चीज को कहीं पर आप इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह चीजें ना आप भूल जाते हैं जब उपाय करते हैं और फिर वह उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर समझने की जरूरत होती है। अगर आपको मान सम्मान नहीं मिलता है और समाज में ऊंचा पद नहीं मिलता है, तो यह जो है आपको मान सम्मान दिलाती है और समाज में मान सम्मान के साथ साथ ऊंचा पद भी दिलाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। और एकादशी जो होती है भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के निमित्त होती है। दिन भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब मैं आपको अगला उपाय बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, घर में सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी घर से उल्टे पैर चली जाती है। तो आपको पहले घर में सुख शांति लानी है, घर में किसी तरह से आपको कल क्लेश नहीं करनी है। और अब मैं रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं, इसको जरूर से कीजिएगा। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी घर परिवार के लोगों में नहीं बनती है, रोजाना लड़ाई झगड़ होते हैं, बहन भाई में नहीं बनती है, तो यह उपाय एकादशी के दिन जरूर करना। अच्छा उपाय है, बहुत जल्दी कार्य करता है, हर समस्या का समाधान इसे प्राप्त होता है। घर में कल क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो मान के चलिए, लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है उसमें मंगल राहु की स्थिति जब ठीक नहीं होती है, तो इसी कारण से जो ग्रह होते हैं वह अशांत होते हैं और उपद्रव करने लगते हैं। इसी कारण से घर में लड़ाई हो जाती है और घर बर्बादी की ओर चला जाता है, घर में बर्बाद होने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, आपको एकादशी के दिन मंगल राहु को शांत करने के लिए गाय को धूप घास खिलानी है। इस दिन आपको गौशाला में जाकर के गाय के लिए अपने हाथों से हरी धूप घास ले जानी है और जितना हो सके इस दिन गौशाला में जाकर के गायों के लिए दान जरूर से कीजिएगा। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। अपने हाथों से गाय माता को हरी धूम घास खिलाइएगा। गन्ने के रस को लेकर के थोड़ी सी आपको बाल्टी में पानी लेकर के उसे भी माता को खिलाने से, यानी गाय माता को खिलाने से और उसके बाद हथेली का स्पर्श कराने से व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। ग्रह नक्षत्र उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं, वह सही स्थिति में आ जाते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है, भावना बढ़ती है और बहुत ही शानदार जोरदार उपाय है। इसे करके देखिएगा, घर में पैसे की तंगी चल रही होगी, दूर हो जाएगी। एक एक के लिए मोहताज हो गए हैं, धन नहीं टिकता है तो वह आपके घर में टिकना प्रारंभ हो जाएगा, धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी। धंधा चौपट हो गया है तो भी आप यह उपाय जरूर से कीजिएगा। इसमें बताए गए हर एक उपाय को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझना आने पर दोबारा सुन लीजिएगा, परंतु सही तरीके से सही विधि से कीजिएगा।